नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सेहत में चार चांद लगाने के लिए कुछ ऐसे ही अनोखे नॉलेज लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मूली के ज़बरदस्त फायदे के बारे में बात करूंगा। चाहे सर्दी हो या गर्मी, आप मूली तो खाए ही होंगे और मूली का इस्तेमाल लगभग हर घर में सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में किया ही जाता है और मूली का जड़ खाया जाता है। कुछ लोग तो पत्ते भी खाते हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मूली के पत्ते भी खा सकते हैं। लेकिन मूली के पत्ते खाते हो या मूली खाते हो, किसी तरीके से भी खाते, आपने मूली के फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा कि कितना जबरदस्त फायदा देता है, लेकिन कब ये नुकसान भी कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विशेष तरीके से आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहिएगा। मूली अगर खाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मूली कब खाने से यह जहर बन जाता है, इन सब चीज़ों को भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मूली के औषधि कुछ ऐसे गुणों को जान लेते हैं। मूली में क्या, किन रोगों में यह अच्छा खासा कारगर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। मूली का जो पौधा होता है बहुत ही छोटा सा होता है, 1 फुट 1.5 फुट तक इसके बस पत्ते ही होते हैं, कोई इसमें तना नहीं होता और इसके जड़ से तुरंत जो है तना निकलता है। मूली के यदि रंग देखा जाता है 2 प्रजातियों में होती है, एक सफ़ेद मूली होती है और एक लाल होती है। इसका जो पत्ता होता है ना, बिल्कुल सरसों के पौधे के जैसे पत्ता जैसा होता है, सरसों के पत्ते के जैसे होता है। ठीक है। लेकिन सरसों का पेड़ बड़ा होता है, यह बड़ा होता ही नहीं है। बस ये तुरंत मूली जो जड़ रहता है, जड़ में से तुरंत पत्ते निकलते हैं। इसमें तना जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो तना निकलते हैं, उसके बाद बीज निकलते हैं। मूली के बीजों का तेल भी बनाया जाता है, तो आपको मार्केट में मूली के बीज और मूली के तेल हर चीज़ें अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं आपको बात करने वाला हूँ कि अगर आप मूली खाते हैं तो मूली खाने से किस तरीके से फायदेमंद देते हैं। ठीक है। मूली का रंग सफ़ेद होता है और गर्मी और सर्दी में हर समय मूली की बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं बाजार में। कुछ लोग के घर में मूली की सब्जियां भी बनाकर खाई जाती है। मूली का लोग पिक्कल अचार बनाते हैं, कुछ कहीं कहीं पर मूली के जो सूखा करके इसका चूड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मूली में कौन सी ऐसी मात्रा, क्या चीज़ें पाई जाती है इन सबों के लिए हमारे शरीर के लिए इतने फायदेमंद होते हैं। पहला नंबर के फायदे की बात किया जाए तो मूली में अच्छी मात्रा में जो पानी की मात्रा रहती है। ठीक है। अगर आप इसे गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो वो जो मूली में पानी रहता है वो आपके शरीर में रहता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं रहता, अर्थात आपके शरीर में पानी की कमी की पूर्ति को पूरा करता है। अर्थात अगर आप मूली खाते हैं तो आपको अगर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है तो आपके शरीर को फुल्ली हाइड्रेटेड रखने का यह इंतजाम करता है। ठीक है। इसलिए आप मूली खाइए और गर्मी के भी मौसम में मूली खाने से क्या होता है कि आपका शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहता है और आपको पानी संबंधी, पानी की कमी से आपके शरीर में कोई समस्या नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा नंबर के यदि फायदे की बात की जाए कि मूली खाने से यह डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। ठीक है। डाइजेशन को बढ़ावा देता है, जिससे आपके पेट में एसिडिटी बन गई है, गैस बन गया है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप मूली का इस्तेमाल अगर सलाद के रूप में करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ठीक है। इस तरीके से अगर आप मूली का इस्तेमाल करते हैं, और मूली खाने से क्या होता है कि आपके पेट संबंधित समस्या को राहत मिलती है और आपके पेट में अगर एसिडिटी हो, कब्ज हो, गैस बन रहा हो, अर्थात खाना नहीं पचता हो, तो यह खाने को क्या करता है, पचाता, तो साथ ही साथ भूख को भी बढ़ाता है। कुछ लोग अगर 2 ही रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, उनकी जितनी कैपेसिटी, लेकिन उनकी कैपेसिटी अगर इंक्रीज करनी हो, आप मूली का इस्तेमाल करिए, आपके भूख को बढ़ा देगा और ज़रूर ही आप जो है कुछ अच्छा खासा भोजन करने लगेंगे। अगला नंबर के अगर फायदे की बात की जाए कि मूली में जो विटामिन सी की भरपूर मात्रा में पाई जाती है और विटामिन सी की वजह से जो है इस हमारे शरीर में जब यह मूली जाता है तो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है। ठीक है। अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को, अर्थात रोगों से जो लड़ने वाली क्षमता उसको जब बूस्ट करेगा तो हमारे शरीर में जो मौसम चेंजिंग की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से बहुत ही आम समस्या होती है, तो उस प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। ठीक है। अगर आप नित्य जो है मूली का इस्तेमाल करते हैं तो मूली खाने से हमारे शरीर में की इम्यूनिटी सिस्टम, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बूस्ट कर देता है, जिससे मौसम चेंजिंग की वजह से सर्दी, जुकाम, खांसी जो बहुत ही आम समस्या होती, ऐसी भी दिक्कतें नहीं आती है। ठीक है।
अगला नंबर के अगर फ़ायदे की बात की जाए कि मूली खाने से क्या होता है कि अगर आप मूली अपने नित्य डाइट में इस्तेमाल करते हैं, सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो मूली खाने से जो हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है, उनकी मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। और जब आरबीसी की संख्या तक रेड ब्लड सेल बढ़ेगा तो वह डैमेज सेल, जो हमारे डैमेज सेल रहते हैं, उसको भी क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा की जो कमी रहती है तो वह ऑक्सीजन की पूर्ति करने का भी काम करता है। तो मूली खाने से आपका रेड ब्लड सेल की जो क्या होता है उसको बढ़ाता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है। अगर खून में जो ऑक्सीजन की कमी रहती है तो उसको भी यह पूर्ति करता है। ठीक है, 5वां नंबर का अगर फायदा किया जाए, फायदा की बात की जाए कि मूली खाने से क्या फायदे होते हैं, तो मूली खाने से क्या होता है, आपके हार्ट संबंधी अर्थात दिल संबंधी समस्याओं में भी यह अच्छा खासा राहत पहुंचाता है। यह जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रण में रखता है। एक्चुअली बात क्या है कि मूली में एंथोसायनिन नामक एक फ्लेवोनाइड पाया जाता है जिसकी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और इस वजह से यह दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह जोखिम को बिल्कुल ही कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण में रखता है, जिसके वजह से दिल के जोखिम लेने में यह अच्छा खासा कारगर होता है। तो दिल संबंधी अगर समस्याएं हो तो आप मूली का इस्तेमाल अवश्य करिए, चाहे आपके घर में हो चाहे कोई भी हो, मूली का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अगला नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो मूली खाने से क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आप मूली जो अपने डाइट में सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपका हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रक्तचाप को कंट्रोल में रखता है, लिमिट में रखता है। साथ ही साथ मूली खाने से क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल को भी यह कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इस तरीके से मूली खाने से आपको इन प्रकार के फायदे हो सकते हैं। मूली में जो कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब कैल्शियम की मात्रा पाए जाने के वजह से क्या होता है कि अगर मूली आप खाते हैं तो आपके हड्डियों संबंधी अर्थात आपके हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, तो आप जो मूली का इस्तेमाल करिए क्योंकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण भी पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल की जो कमी रहती है उसको जो पूर्ति करता है, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और सबसे खास बात है, अगर आप मूली का नित्य अपने डाइट में सलाद के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी सर्दी खांसी या जुकाम की समस्या नहीं हो सकती। इससे यह कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, आपके बॉडी में हाइड्रेटेड हमेशा रहता है। ठीक है, अब रह गई बात आखिर मूली कब खाने से जहर बन जाता है और कब यह नुकसान करता है। इन सब चीज़ों को बहुत ही सावधानी से आप आज तक खाते और जब मर्जी आता है तब खा लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको मूली खाने में भी कुछ सावधानियां जरूर ही बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां हैं, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। पहला नंबर की बात है कि कभी भी आप जो मूली रात के समय में न खाएं। ठीक है, जब भी आप मूली रात के समय में खाते हैं तो रात में खाने के बाद अगर आप टहलते नहीं हैं, डायरेक्ट सो जाते हैं, तो वह गैस बनता है जिसकी वजह से गंदी गंदी ढकारें आती हैं। ठीक है, तो आपको रात के समय में मूली खा करके सोना नहीं है। दूसरा नंबर की बात है कि जब आपका पेट खाली रहता है सुबह सुबह के समय में, या आपने कुछ भोजन ही नहीं लिया और डायरेक्ट केवल आपने मूली ही खा लिया। ठीक है, मूली कुछ लोग नमक मिर्चा के साथ में खा लेते हैं, नमक के साथ लगा के खा लेते हैं। तो अगर आप खाली पेट मूली खा लेते हैं तो खाली पेट खाने से क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपके पेट में दर्द होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। ठीक है, तीसरा नंबर की बात है कि कभी भी आप जो मूली का इस्तेमाल करते हैं तो केवल मूली का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। मूली के साथ कुछ और भी जैसे टमाटर हो गए, गाजर हो गए, खीरा हो गए, इन सब चीज़ों का मिक्स करके आप जो सलाद के रूप में इस्तेमाल करें। और कभी भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जो सुबह के समय जब आप ब्रेकफास्ट के बाद जब आप भोजन करते हो तो उस समय आप मूली को सलाद के रूप में बस इस्तेमाल करें, डायरेक्ट केवल मूली कभी भी खाने का कोशिश नहीं करें। अगला नंबर की बात है कि जब भी आप बाजार में जाते हैं मूली खरीदने तो उन मूली को बहुत ही सावधानी से बारीकी से देख लीजिए। मूली कहीं ज़्यादा पकी तो नहीं है, ज़्यादा मोटी मूली तो नहीं है, पतली पतली जो मूली हो जो बिल्कुल ही फ्रेश लगे, ज़्यादा मोटी पकी मूली नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का मूली आपको खाना बिल्कुल ही कोई फायदेमंद बात नहीं करेगा, इसलिए आपको पतली मूली और हेल्दी बिल्कुल ही ताज़ी मूली आपको खाने की कोशिश करें। अगला नंबर की सावधानी है, कभी भी आप मूली खाने के बाद या कोई भी व्यक्ति मूली खाने के बाद अगर एक जगह पर बैठ जाता है, कहीं चलता फिरता नहीं है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गैस बन जाता है, और जब गैस बनता है तो गंदी गंदी ढकारें आएगी, गैस निकलेंगे तो बहुत सारे स्मेल भी आते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आपको मूली खाने के लिए इन सब चीज़ों को सावधान रहना है। और मूली खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन मूली खाते हैं केवल एक बार ही खाइए, सुबह के समय में जब आप जो है भोजन करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, उस समय आप मूली को सलाद के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपके लिए नुकसानदायक साबित नहीं हो सकता है। हाँ, रह गई बात इन चीज़ों को शाम के समय में या जो भी चीज़ें मैंने सावधानी बरतने को कही है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मूली खाते हैं तो कभी भी आपके लिए कोई जो नुकसान नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मूली खाने के ज़बरदस्त फायदे भी बताए, और मूली खाना कब आपके लिए जहर बन सकता है, कब नुकसानदायक साबित हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो चलिए बस अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई ज़बरदस्त कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर के आऊँगा जो आपका सेहत में चार चांद लगाने वाले रहेंगे। तब तक के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अपने तक सीमित रखते हैं तो नहीं, आप इसे अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करिए।